नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? चलो, क्यूब इनक्यूबेट वैसे तो कंप्लीट हो ही गया था, बस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रह गई थी जो कि मेरे को करानी है। कहाँ तक हो गया था? व्हाट द मिनिमम नंबर ऑफ कलर, व्हाट द मिनिमम नंबर ऑफ कलर, यहाँ तक हो गया था, है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया था लास्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो कुछ नया नहीं है, जो पढ़ा है उससे बाहर कुछ आएगा ही भी नहीं, प्रीवियस ईयर कितना ही उठा लो। इसीलिए कहता हूँ हमेशा कंसेप्ट इज पावर। फिर भी एक बार प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी देख लो, कुछ नया दिख जाए। 3 colors are used to paint a cube. The color scheme such that no color is used on two adjacent surface. एक घन को रंगने के लिए 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। रंग व्यवस्था ऐसी की कि कोई भी एक रंग दो आसन सतहों पर प्रयोग नहीं है। एडजेसेंट सरफेस पर सेम कलर नहीं है, मतलब 3 कलर अपोजिट साइड वाला क्वेश्चन है। बस इस टाइप से वो घुमा करके कई बार वो दे देता है। किसी क्वेश्चन को जो मैंने कराया था कि क्यूब को 3 कलर से पेंट कर दें और फिर उसके बाद अपोजिट साइड से पेंट कर दें, तो उसी को उसने घुमा करके कर दिया। भाई एडजेसेंट साइड पे सेम कलर नहीं है, मतलब अपोजिट साइड पर सेम कलर है। ठीक है, अपोजिट साइड पर सेम कलर है। ठीक है, आफ्टर दिस इट इज कट इनटू 64 स्मॉल क्यूब। अब देखो, ये मेरे को समझाना था आप लोगों को। 64 स्मॉल क्यूब आ जाए, 64 छोटे घन आ जाए। अब 64 छोटे घन का मतलब है x4 होना। 64 स्मॉल क्यूब मतलब x क्यूब 64 दिया है, तो x कितना आ गया बच्चे? 4। इसी की जगह 125 छोटे घन बोल देता तो x 5 होता। 216 छोटे घन बोलता तो x 6 होता। 216 स्मॉल क्यूब तो x 6 होता। ठीक है, डन। फ्रॉम ए गिवन क्यूब देर आर विल बी सम क्यूब इन विच ओनली वन सरफेस इज कलर्ड। ठीक है, उसने बोला कि दिए गए घन में से कुछ ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनकी सिर्फ एक सतह रंगी होगी। व्हाट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सच वन सरफेस कलर्ड क्यूब ऑफ एनी वन कलर। एनी वन कलर बोला है, किसी भी कलर से हो भाई, यानी कि अल्टीमेटली वन सरफेस पेंटेड बताना है, वन सरफेस पेंटेड बताना है। ठीक है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज जानबूझ के वो घुमा करके दे रहा है। 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 चौक 24। अब आप कहोगे गुरुजी ये 24 तो ऑप्शन में भी नहीं है ना? किसी एक रंग के ऐसे घनों का अधिकतम संख्या कितनी होगी? अधिकतम संख्या कितनी होगी? उसने उससे पहले कोई कंडीशन तो नहीं बोली। दिए गए घन में से कुछ ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनकी सिर्फ एक सतह रंगी होगी, सिर्फ एक सतह रंगी होगी। एक सेकेंड। नो वन कलर इज यूज्ड ऑन टू एडजेसेंट सरफेस आफ्टर दिस। हाँ, चाय बना दो भाई। What is the maximum number of such one surface colored cube of any one color? Oh, 8 होगा। 3 कलर के भी तो है ना। आगे मैंने पढ़ा What is the maximum number of such one surface colored cube only of any one color? किसी भी एक रंग से। देखो, 24 ही होंगी वन सरफेस पेंट। 3 कलर का एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 3 कलर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लैक है, ग्रीन है, वाइट है। तो 8 ब्लैक होंगे, 8 ग्रीन होंगे, 8 वाइट होंगे। या फिर वही एनी वन कलर पूछा ना, किसी भी एक रंग से, बट एक ही रंग से, किसी भी एक रंग से, तो आप यहां पर 2 का भी ले सकते थे, जो कि मैंने 3 कलर वाला क्वेश्चन कराया था। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, 2 × x-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एनी वन कलर बोला है, कोई भी एक रंग, चाहे वो ग्रीन ले लो, चाहे वो ब्लैक ले लो, चाहे वो वाइट ले लो, एनी वन बोला है। तो 2 × 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 बोला है।
8 होगा, 8 बोला है 8 होगा, ठीक है ना। 24 टोटल वन सरफेस पेंटेड आई, उसको 3 कलर की 8 ग्रीन आई, 8 वाइट आई, 8 ब्लैक आई, किसी भी एक रंग से ले लो, किसी भी एक रंग से। बाद में भूल मत जाना ये ब्लैक है, ये ग्रीन है, ये वाइट है, ठीक है। डन भाई, क्लियर। चलो अगला देखो, 4 4 4 दे रखा आउटर सरफेस, 4 4 4 दे रखा आउटर सरफेस, तो x कितना बन गया, 4 बन गया भाई। 4 4 4 का है तो x 4 बन गया, है ना, x 4 बन गया। तो अब बताओ उसके बाद क्या हुआ, पैरेलल फेस। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब विल नॉट हैव देयर फेस पेंटेड, मतलब कोई भी रंगी हुई नहीं होनी चाहिए, मतलब जीरो सरफेस पेंटेड, अनपेंट कोई भी पेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब जीरो सरफेस पेंट। जीरो सरफेस पेंट मतलब x-2 का होल क्यूब, यानी कि 4 में से 2 गए, 2 का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब 8। 8 इज द राइट आंसर, 8 सही जवाब है। अरे भाई इसमें क्या समझना है, एक बात बताओ, वन सरफेस पेंटेड 6 इंटू x-2 का होल स्क्वायर होता था, बोला हाँ होता था। 6 इंटू x-2 का होल स्क्वायर लगाया 24 होता था, बोला हाँ होता था। होता था तो 3 कलर है ना, 3 कलर है तो 24 डिवाइड बाय 3। किसी भी एक रंग से पूछा है या भी 1 कलर से पूछा तो फॉर्मूला मैंने ये भी बताया था, किसी भी एक रंग से पूछे तो 2 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, किसी भी एक रंग से पूछे 2 इंटू x-2 का होल स्क्वायर होता है, तो उससे भी 8 आया। 3 कलर पेंट वाला करवाया था ना बड़े दिनों में, आशीर्वाद। 2 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, क्लियर है भाई, अब समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करूं, आ जाओ करो। A solid cube of side 10 meter has 2 opposite face painted black, 2 opposite face red, 2 remaining face green। 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है। देन इट इज कट इनटू 125 स्मॉल क्यूब ऑफ 2 साइड्स ईच। इसके बाद 2 भुजा वाले 125 छोटे घनों में काटा गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। x इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 2, 5 आ गया। वैसे भी 125 बोला है, ठीक है। कट इनटू 124 स्मॉल क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर आएगा, ये 2 सेंटीमीटर आएगा, 2 भुजा की जगह 2 सेंटीमीटर वाले, 2 साइड नहीं 2 भुजा की जगह 2 सेंटीमीटर आएगा। 2 सेंटीमीटर वाले 125 छोटे घनों में काटा गया। x 5 हो गया, वैसे भी 125 स्मॉल क्यूब है तो x 5 ही होगा, ठीक है। क्या पूछा है, हाउ मेनी क्यूब वन सरफेस पेंटेड, एक से तरंगी हुई 6 इंटू 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 6 54, 54 हो गया। वही चीज है भाई, सेम, ठीक है। अब्दुल रहमान, वही चीज है, सेम भाई, क्लियर है। ये 2 साइड नहीं है हर जगह, ये 2 सेंटीमीटर है भाई। दो भुजा नहीं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर काटा गया। 10 डिवाइड बाय 2, 5। अब आप कहोगे गुरुजी तो अलग अलग कलर से पेंट था, तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, वन सरफेस पेंटेड कलर पूछा ना, कोई भी एक कलर से पूछता तो 2 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन कलर दिया ही नहीं है तो 6 से करेंगे, ठीक है। इसमें भी वही होगा,
3 साइड आर कलर, 3 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड तो 8 ही होगा। क्लियर है भाई? 3 सरफेस पेंटेड। वो रिपोर्ट सारी बन गई, सारे बैचेज की सब चीजों की। अच्छा 10 मीटर था भाई, वो पिछले में मीटर था। ओ सॉरी, सेंटीमीटर नहीं, मीटर है भाई। क्योंकि ये 10 मीटर था, मीटर है, इसमें मीटर आएगा। क्योंकि यहां 10 मीटर दे रखा है। पढ़ो भाई पढ़ो, करो। करो भाई। ए सॉलिड क्यूब ऑफ 2 adjacent side are colored with red color and just opposite of these sides are colored with black color and the rest of the side are colored with green color। ठीक है, 2 adjacent side पर रेड कलर है। अब की बार adjacent साइड पे रेड है भाई, adjacent साइड पे रेड है। इस तरीके से पेंट है। दो एडजेसेंट साइड पर रेड है, कोई भी एडजेसेंट साइड ले सकते हैं हम, और इनके जस्ट अपोजिट जो है ना वो ब्लैक है, मतलब वो भी एडजेसेंट होंगे। ये ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, उनके जस्ट अपोजिट जो होगा वो ब्लैक होगा। ठीक है, और बाकी की जो साइड बच गई वो ग्रीन बच गई, ऊपर ग्रीन बच गई और नीचे ग्रीन बच गई। इस तरीके से पेंट है भाई। ठीक है, ऊपर ग्रीन बच गई, नीचे ग्रीन बनी। आफ्टर दैट दिस इज चेंज इनटू 64 स्मॉल क्यूब। हाउ मेनी सच क्यूब आर देयर इन विच 1 or 2 साइड आर कलर्ड बट नॉट 3 साइड आर कलर्ड। ऐसे कितने घन होंगे जिनमें 1 या 2 सतह रंगी होंगी परंतु तीनों सतह रंगी हुई नहीं होंगी। इसमें बच्चा डाउट पता क्या करेगा, डाउट ये करेगा कि यार एडजेसेंट साइड पे रेड रेड आ गया। भाई जो क्वेश्चन पूछा है ना उसमें कलर का कोई वजूद ही नहीं है। अब आप कहोगे कलर का वजूद क्यों नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा वो कलर पे डिपेंड पूछा ही नहीं। उसने 1 सरफेस पेंट पूछा, 2 सरफेस पेंट पूछा। 1 सतह रंगी हुई किसी भी रंग से हो, 2 सतह रंगी हुई किसी भी रंग से हो। कितनी क्यूब है, एक्स कितना दे रखा है, कहाँ 64 कहाँ है, ये रहा। तो एक्स 4 दे रखा, एक्स 4 दे रखा है भाई। एक्स क्यूब 64 बोल दिया तो एक्स कितना हो गया, 4 हो गया। तो 1 सरफेस पेंट और 2 सरफेस पेंट पूछा है उसने 1 सरफेस पेंट पूछा है। किसी कलर से मेंशन करता ना तब तो बहुत सोचना पड़ जाता। तब क्या सोचना पड़ जाता, इस एजेस पे तो 2 सरफेस पेंट मिलते सिर्फ रेड रेड के, लेकिन इस पर मिलते रेड ग्रीन के, इस पर मिलते रेड ग्रीन के। इस तरीके से सोचना पड़ जाता। तो 1 सरफेस पेंटेड क्या होता है, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 सरफेस पेंटेड 12 इंटू एक्स माइनस 2, यानी कि 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स 4 रखेंगे, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24 प्लस 4 में से 2 गए 2, 2 इंटू 12 24, 24 24 48 बन गया। 48 इज द राइट आंसर।
48 सही जवाब है। क्लियर है? चलो अगला कर लो। अभी तक कोई भी प्रीवियस ईयर ऐसा लगा जो आपको नहीं आता? सब आता है भाई। ठीक है। टू अपोजिट फेस पेंटेड रेड, टू अपोजिट ग्रीन, रेस्ट ब्लैक। ठीक है। 64 स्मॉल क्यूब है, 64 स्मॉल क्यूब है। ठीक है। हाउ मेनी क्यूब विल हैव वन सरफेस कलर्ड? एक सरफेस पेंट पूछा, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 6 इंटू एक्स में से 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, 6 इंटू 4 24। कितनी बार तो करा दिया, बताओ कुछ है? अरे अब्दुल रहमान कितनी बार नाम लूं? नाम ले तो दिया, प्लीज नाम ले लो सर। क्वेश्चन करो यार, ऐसा काम करो कि पूरी दुनिया नाम ले पॉजिटिव वे में। चलो अब कुछ नंबर ऑफ क्यूब काउंट करके दिखा देते हैं कि कितनी क्यूब हैं, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है। जैसे इसमें कितनी क्यूब है, अब इसका तरीका एक ही है, काउंट ही करना पड़ेगा। एक ही क्यूब है, एक बॉक्स रखा है, एक क्यूब है। इसमें कितनी क्यूब है? 2 क्यूब है, 2 ही है। इसमें कितने क्यूब है? 3 है। बोले क्या सर इतना आसान क्या है? बस आगे देखो, अभी तो शुरुआत है। 4 है, 4 क्यूब है भाई, ये 4 ही तो है। 1 2 3 4। अब आप कहोगे 5 6 7 8। भाई ये उसके सरफेस हैं, ब्लॉक तो एक ही है ना। 1 2 3 4, ब्लॉक तो एक ही है। ठीक है। इसमें बताओ कितनी है, बताओ भाई। सुगंध यादव, बिल्कुल नोट्स बनाने तो जरूरी है भाई, नोट्स तो बहुत जरूरी है। देखो चाहे आप ये काउंट कर लो 3, चाहे आप ये काउंट कर लो 3, क्योंकि उसी क्यूब का सरफेस ये है और उसी क्यूब का सरफेस ये है। तो छत से काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्यूब है। ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्यूब है। आएगा, टिपिकल भी आएगा, टेंशन ना लो। इसमें देखो अब आप बताओ, करो भाई, इसमें करो। देखो बिल्डिंग टू बिल्डिंग चलेंगे। 1 2 3 4, चौथी मंजिल पर है मतलब ये 4 है। 1 2 3, तीसरी मंजिल पर मतलब इसमें 3 है। 1 2, दूसरी मंजिल पर है मतलब इसमें 2 है। मतलब 4 है, 3 है, 2 है। 4 3 7 2 9। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्यूब है। इसमें देखो 1 2 3 4 और 1 ये 5, 5 क्यूब है। इसमें गलती मत कर देना, 1 2, एक ही है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 क्यूब है। क्यूब नहीं क्यूब्स होगा। चल भाई 5 क्यूब्स है। अब ठीक है, यहां इंग्लिश नहीं चलती, ये मेरे को भी पता है, क्यूब्स होगा, यहां इंग्लिश नहीं चलती भाई। ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्यूब्स है। इसमें बताओ, अभी आएगा, अभी बहुत टिपिकल टिपिकल भी लाएंगे, टेंशन ना लो। ये देखना इसमें, इसमें बताओ।
ठीक है भाई। एक दो तीन चार चौथी मंजिल पर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 चौथी मंजिल पर है, 1 2 3 4 चौथी मंजिल पर है, 1 2 दूसरी मंजिल पर है। तो 4 × 12 + 2 14, 14 क्यूब्स है। चलो करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्यूब्स है। बाकी सब उन्हीं के सरफेस दिखाई दे रहे हैं, सामने से जो दिख रहे हैं 10 हैं बस। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 क्यूब्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्यूब्स हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 क्यूब्स हैं। इसमें अब सुनो ध्यान से, इसमें बताओ, यहां थोड़ा वेट करूंगा, थोड़ा लेवल बढ़ेगा। इसमें बताओ, अब्दुल रहमान आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? चलो यहां देखो, देखो इसमें ना 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन ये सेकंड फ्लोर है। 1 2, ये भी सेकंड फ्लोर है, 2 ये भी सेकंड फ्लोर है, 2 ये भी 2 सेकंड फ्लोर है, 2। क्योंकि हवा में थोड़ी ना उड़ रहा है ये क्यूब, इस क्यूब के नीचे भी होगा, उस क्यूब के नीचे भी होगा, इस क्यूब के नीचे भी होगा, इस क्यूब के नीचे भी होगा। देखो इस क्यूब के नीचे ये रहा, दिखाई दे रहा है ना? तो यानी कि टोटल अगर इसमें पूछा जाए, टोटल पूछा जाए तो 2 2 4 2 6 2 8 4 12। लेकिन अगर इसी में विजिबल पूछा जाए, विजिबल पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 एरी 9। एक एरी 9 विजिबल अगर पूछा जाए तो। हिडन अगर पूछा जाए, छुपी हुई अगर पूछा जाए तो 3। भाई ये 2 दिखाई दे, 2 है लेकिन दिखाई 1 दे रही है, ये भी 2 है लेकिन दिखाई 1 ही क्यूब दे रही है, ये भी 2 है दिखाई 1 ही क्यूब दे रही है, ये 2 है लेकिन दोनों दिखाई दे रही है। एक सरफेस भी दिख गया तो इट मीन्स वो दिख गया। तो हिडन पूछा जाए तो 3 है छुपी हुई। इसमें बताओ तीनों चीज, टोटल भी बताओ, विजिबल भी बताओ और हिडन भी बताओ। करो। चांदनी कुमारी आपका मैसेज जा तो रहा है मेरे तक? देखो टोटल बता रहा हूं मैं, बिल्डिंग टू बिल्डिंग चलो बॉक्स के अकॉर्डिंग। पहली मंजिल है 1, पहली मंजिल है 1, पहली मंजिल है 1, 1 2 दूसरी मंजिल है, दूसरी मंजिल है, दूसरी मंजिल है 1 2, यहां पर भी दूसरी मंजिल है, यहां पर भी दूसरी मंजिल है, ये पूरी मंजिल दूसरी है ये। अब यहां तीसरी मंजिल है 3, यानी कि टोटल हो गया 3 + 2 2 2 2 3 6
प्लस 2, 6 और 2 8 3 11, टोटल हो गए 11। दिखाई कितने दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। दोबारा सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। हिडन कितनी है? अब आप कहोगे 11 माइनस 8 कर दो। भाई जब आपसे अकेला हिडन पूछेगा कि हाउ मेनी हिडन क्यूब आर देयर, कितनी क्यूब दिखाई नहीं दे रही, तो उसके लिए पहले आप टोटल निकालोगे, फिर भी आप विजिबल निकालोगे। अकेला हिडन पूछा तो मेरे बच्चे अकेला हिडन बताना ना, अकेला हिडन पूछे तो अकेला हिडन बताना है ना, अकेला हिडन पूछे तो अकेला हिडन बताएंगे। देखो, तीसरी मंजिल है और दिखाई 1 दे रही है, तो हिडन 2 है, छुपी हुई है इस तीसरी मंजिल के नीचे। दूसरी मंजिल दोनों दिखाई दे रही है, दूसरी मंजिल दोनों दिखाई दे रही है, दूसरी मंजिल लेकिन 1 दिखाई दे रही है, मतलब यहां हिडन 1 है। पहली मंजिल दिखाई दे रही है, पहली मंजिल दिखाई दे रही है, मतलब हिडन हो गई 3, हिडन हो गई 3। क्लियर भाई? डन है? चलो इसमें बताओ, करो। हो गया? देखो, दिस इंटू दिस टोटल करने के लिए यहां 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो नीचे वाले फ्लोर पे टोटल हो गए 4 इंटू 4, 16 प्लस 4 ऊपर है। देखो 4 इंटू 4 16 नीचे लिए हैं, क्योंकि इसके पीछे आपको दिखाई नहीं देंगी। 4 इंटू 4 का बॉक्स इस तरफ है, 4 इस तरफ और 4 इस तरफ, तो ये बन गया नीचे वाला फ्लोर 4 इंटू 4, 16 तो ये हो गए, और 4 ऊपर हो गए, 16 और 4 20, तो टोटल हो गए 20। हिडन कितनी है? विजिबल देख लो और हिडन देख लो, ठीक है? देखो विजिबल 4 तो ये ऊपर की दिखाई दे रही है, अगर एक छोटा सा पार्ट भी दिख जाए ना तो वो विजिबल है, वो एक क्यूब का दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4 ऊपर, तो 10 और 4 14 दिखाई दे रही है, हिडन है। 4 तो इसके नीचे छुपी हुई है, 4 इसके नीचे छुपी हुई है ना, 4 तो इसके नीचे छुपी हुई है, और 2 ये जो इस तरफ वाला कॉर्नर है, ऐसे पीछे वाला कॉर्नर है यहीं, इस तरफ वाली साइड है, ऐसे पीछे वाली साइड है यहीं, 2 यहां छुपी हुई है, तो 6 हो गए। हिडन है 6, ठीक है? चलो इसमें चलते हैं बिल्डिंग टू बिल्डिंग, करो मंजिल टू मंजिल। देखो
चाहे 1 2 3 4 5, 5 इंटू 2, 10 तो इस पे कर लो, या तो ऐसे कर लो, या बिल्डिंग टू बिल्डिंग चल लो। देखो बिल्डिंग टू बिल्डिंग अगर चलोगे तो भाई ये पहली मंजिल, ये भी पहली मंजिल, ये भी पहली मंजिल, ये भी, ये भी, ये भी, 1 2 3 4 5 6, टोटल काउंट करवा रहा हूं। फिर ये दूसरी मंजिल, ये दूसरी, ये दूसरी, प्लस 6, फिर ये तीसरी मंजिल प्लस 3, 6 6 12 और 3 15, 6 और 6 12 और 3 15। ठीक है, अब आप कहोगे गुरुजी आपने ऐसे बताया था, उससे बताना एक बार। ये है 5 नीचे वाले सरफेस पे, और ये 2, 5 और 2 10 ये हो गए। ठीक है, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10 ये हो गए। ठीक है, 10। उसके बाद इससे ऊपर वाले फ्लोर पे 1 2 3 4, 10 से 4 14, और एक इसके नीचे भी, एक इसके नीचे भी बीच में 15। विजिबल देख लो जो दिखाई दे रही है, एक ऊपर वाली दिखाई दे रही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिखाई दे रही है। इडन देख लो, इडन 5 कैसे हैं देखो, 3 विजिबल है, 3 टोटल है, एक दिखाई दे रही है, एक ऊपर वाली यही तो दिखाई दे रही है भाई, यही तो दिखाई दे रही है एक, तो 2 इडन यहां है, 2 इडन यहां है। क्लियर? यहां दूसरी मंजिल है, एक दिखाई दे रही है, एक इडन यहां है। यहां दूसरी मंजिल है, एक दिखाई दे रही है, एक हिडन यहां है, और एक हिडन कहां रहेगी? विजिबल 10 ही है ना, विजिबल देखने दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ये भी तो है 11। अरे विजिबल 11 है। देखो माइनस करना मेरे से भारी पड़ गया ना, मैंने क्या किया, इनका माइनस कर दिया, लेकिन जबकि हिडन 4 ही थी, ऑब्वियसली अलग दिख गई। दूसरी मंजिल है, एक दिखाई दे रही है, दूसरी मंजिल है, एक दिखाई दे रही है, तीसरी मंजिल है, एक दिखाई दे रही है। ठीक है, 11 है विजिबल, ये वाली रहेगी थी मेरे से, मैंने 3 3 6 कर दिया, और ऊपर जो दिखाई दे रही है वो कर दिया। ठीक है, इसमें बताओ, अभी तो ये भी कराऊंगा, टेंशन ना लो, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो, प्राइज ये खत्म हो जाएगा। हो सकता है क्लास छोटी रहे, 45 मिनट की रहे, 50 मिनट की रहे, 40 मिनट की रहे, जितने भी मिनट में ये खत्म होगा ये टॉपिक खत्म करेंगे, क्योंकि 10-15 मिनट के लिए नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। करो करो, आप करो अब।
हो गया। टोटल 9 विजिबल, 7 हिडन 2, टोटल 1 1, दूसरी मंजिल दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल, 3 2 5 और 2 7 और 9 9, टोटल 9 है। विजिबल जो दिखाई दे, एक दिखाई दी, ये दोनों दिखाई दी, ये दोनों दिखाई दी, ये एक दिखाई दी, ये 3 में से एक दिखाई दी, 2 हिडन है, 2 हिडन है। अच्छा विजिबल पहले बताना था क्या? विजिबल, विजिबल देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 विजिबल है। करो इसमें करो, देखो कौन सी मंजिल है? 1 2 3, तीसरी मंजिल है, 3 3 3 3 3 3, 3 की छत पर खड़े हम, ये दूसरी मंजिल है, दूसरी की छत पे खड़े हम। तो 1 2 3 4 5 6, 6 3 18, 18 तो ये हो गए, प्लस 2 और 2 4 ये हो गए, 22 हो गए टोटल। विजिबल 1 2 3 दिखाई दे रही है, 4 5 दिखाई दे रही है, 6 7 दिखाई दे। एक सेकंड रुको, यहां से ऐसे चल लेते हैं ताकि कोई छूट ना जाए। 1 2 3, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, डन। हाईलाइट कर देता हूं एक बार मैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ये गलती होती है। 1 2 3 4 5 6, ये पहली गलती होती है। दूसरी सुनो, कई इतने मान होते हैं कि इसको भी 1 2 3 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे तो आप ऐसे चलोगे 1 2 3 4 5 6, भाई वो सरफेस है और जल्दबाजी में ये अक्सर गलती होती है। 1 2 3 4 5 6, ध्यान रखना, ठीक है भाई। 1 2 3 तो यहां टिक नहीं लगा सकते, आप सोच नहीं सकते, क्योंकि ये इसी का सरफेस है। 3 4 और 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14, 14 विजिबल है, 14 विजिबल है, 14 विजिबल है, 14 विजिबल है। हिडन 8, कैसे? सुनो, ये तीसरी मंजिल है, 1 दिखाई दे रही है, मतलब 2 हिडन है। ये तीसरी मंजिल है, 1 दिखाई दे रही है, मतलब 2 हिडन है। ये तीसरी मंजिल है, 1 दिखाई दे रही है, मतलब 2 हिडन है। और ये भी तीसरी मंजिल है, 1 दिखाई दे रही है, मतलब 2 हिडन है। 2 2 2 2 हिडन। ये जो माइनस करके बता रहा हूं ये हिडन है, ध्यान रखना, छुपी हुई बता रहा हूं। कहीं रिवाइज करो तो भूल जाओ ये क्या कर दिया, दोबारा वीडियो देख लेना भाई, ठीक है। चलो इसमें बताओ, बताओ भाई। देखो 2 की ऐसे सीढ़ियां यहां बनी हुई है ना, तो ऐसी 2 की सीढ़ियां उस तरफ बन के आई है। ऐसा नहीं है कि उस तरफ ज्यादा सीढ़ियां बन के आई है, ठीक है। तो 2 यहां, 2 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 यहां 1 यहां, दूसरी मंजिल 2 यहां 2 यहां, तीसरी मंजिल 3 यहां 3 यहां। ऐसी पहली मंजिल 1 यहां 1 यहां, दूसरी मंजिल 2 यहां 2 यहां। जैसी ये थी वैसी ही है, जैसी ये थी वैसी ही है। तो टोटल हो गई कितनी? 3 और 3 6 ऊपर, 2 और 2 4 2 6 2 8 यहां, 1 2 3 4 यहां, 18 हो गई। विजिबल देख लो, विजिबल भाई 1 दिखाई दी, 2 दिखाई दी, 3 दिखाई दी, 4 दिखाई दी, 5 दिखाई दी। देखो 1 2 छोटा सा सरफेस दिखाई दिया हो, 3 4 और 5, ठीक है। 6 7 8 9, 6 7 8 9, 10 11 12,
13, 14 विजिबल 14 है। हिडन 4 है। देखो ये तीसरी मंजिल है और एक दिखाई दे रही है, मतलब हिडन 2 है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हुई है। हिडन 4, तीसरी मंजिल एक दिखाई, हाँ कोई गड़बड़ नहीं है। दूसरी मंजिल है, एक दिखाई दी, एक हिडन है। दूसरी मंजिल है, एक दिखाई दी, एक हिडन है, कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने ना यहां तो देख लिया था कि दूसरी मंजिल है, एक दिखाई दे रही है, बस ये छोटा सा पार्ट रह गया था। ये भी तो दूसरी मंजिल है और एक दिखाई दे रही है, इसका छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो एक हिडन है। तो 2 और 2 4, 1 2 और 2 4, 2 1 3 1 4 हिडन है, 4 हिडन है। क्लियर है? अगला देखो, ये तो डायरेक्ट ही दिख जाएगा यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। ठीक है, टोटल 9 है। विजिबल 9 तो ऊपर के तो सारे दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 ये नीचे है। देखो 1 2 3 4 5 ये नीचे है, 9 और 5 14 हिडन। अरे टोटल 9 नहीं, 9 दूनी 18 है, सॉरी। मैं भी सोचूं टोटल से ज्यादा विजिबल कैसे होगी। 9 ऊपर है, 9 नीचे है, 9 9 18 भाई। हिडन 4, देखो 4 कैसे। दूसरी मंजिल है, एक दिखाई दे रही है। दूसरी मंजिल है, एक दिखाई दे रही है। दूसरी मंजिल है, एक दिखाई दे रही है। और दूसरी मंजिल है और एक दिखाई दे रही है। एक हिडन, 2 हिडन, 3 हिडन, 4 हिडन। ठीक है, अगला करो। पिछले क्वेश्चन में टोटल 9 नहीं 8 होगा। कौन से में टोटल 9? कौन से में बोल रहे हो? 9 है इसमें टोटल भाई। 1 2, दूसरी मंजिल, दूसरी मंजिल, ये तीसरी मंजिल है। 3 2 5 2 7 और 2 8, 8 होगा। और किसी में तो 9 लिखा ही ना मैंने, ना इसमें लिखा, ना इसमें लिखा, ना इसमें लिखा, ना इसमें लिखा। ये तो करवाए ही है। बहुत अच्छा पढ़ाएंगे हम दिलसाद, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, देखो 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4, 6 चौक 24, टोटल 24। तो ये हो गई 1 2 3 4 4 4 4 4 4, 2 यहां 2 यहां, 2 और 2 4 ये हो गई। टोटल हो गया 24 और 4 28, 28। विजिबल देखो और हिडन देखो। देखो ये 4 है, चारों दिखाई दे रही हैं और एक ये दिखाई दे रही है, मतलब इसमें 5 है। विजिबल 5, इसमें भी 4 है और एक ये रही 5, इसमें 4 है और एक ये रही, एक ये रही। दोबारा दोबारा ग्रीन वाले से समझा देता हूं, ब्लू वाले से समझा देता हूं। 1 2 3 4 और 5 विजिबल, 1 2 3 4 और 5 विजिबल दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 और 5 विजिबल, बस ये रह जाता है गलती से, ये भी तो दिखाई दे रहा है। 5 5 10 5 15 और एक ये रहा 16, 17 18 19 20, 20 के 20 विजिबल है, 20 के 20 विजिबल है,
20 विजिबल है। हिडन 8, काउंट करवाता हूं। देखो ये चौथी मंजिल है, चारों दिखाई दे रही है। ये भी चौथी मंजिल है, चारों दिखाई दे रही है। ये भी चौथी मंजिल है, चारों दिखाई दे रही है। यानी कि फ्रंट के तो सारे दिखाई दे ही रहे हैं, फ्रंट के सारे दिखाई दे रहे हैं। बैक में हिडन होते हैं। चौथी मंजिल है, एक दिखाई दे रही है, मतलब 3 हिडन है। चौथी मंजिल है, एक दिखाई दे रहे हैं, मतलब 3 हिडन है। चौथी मंजिल है, 2 दिखाई दे रही है, मतलब 2 हिडन है। दूसरी मंजिल है, दोनों दिखाई दे रही है। दूसरी मंजिल है, दोनों दिखाई दे रही है। यानी कि हिडन हो गए 2, 3 5, 3 8, हिडन होगी 8। क्लियर है? हिडन हिडन होगी 8। अगले में बताओ जल्दी से, बताओ भाई। हो गया? चलो देखो टोटल काउंट करते हैं। 1 2 1 2 3, तीसरी मंजिल है 3 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 3। तीसरी मंजिल की छत है ये, तो सारी 3 3 है, सारी की सारी 3 3 है। ठीक है, तो टोटल हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 × 3 12, 12 है 3 प्लस 1 2 3 4 5, 5 मंजिल है। 5 मंजिल है तो 5 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 5, 4 × 3 12, 5 के 12 5 60, 12 3 36, 36 प्लस 60, टोटल है 96, 96 विजिबल। ध्यान से सुनना, विजिबल, ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 और 3 8, सेम 8 इसमें, 9 10 11 12 13 14 15 16, सेम 8 इसमें, 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 तो ये हो गए। जो गलती से जल्दबाजी में रह जाती है वो ये 3 रह जाती हैं, ये 3 रह जाती हैं। विजुअल 22 आंसर जी लास्ट क्वेश्चन में। 22 कहाँ है यार, 20 है। सुनो दोबारा काउंट करवा दूंगा। गलती से जो रह जाती है वो 3 रह जाती हैं। 8 या 24 25 26 27,
क्योंकि ये जो 8 ली है ना, वो ये लेयर ली है, ये लेयर ली है, ये लेयर ली है, ये वाली नहीं ली, ये वाली तो खैर इसी में आ गई। 8 या 24 और 3 27, 27 होगी। सत्ताईस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सेम उसी प्रकार भाई 6 6 12, 12 हो गया। पहले 27 हो गई थी, 8 या 24 और 3 27, फिर 6 3 6 और सामने के सारे 12 के 12, सामने के सारे 4 इंटू 3 12 के 12, 6 6 12 और 12 24, यानी कि इसमें 24, टोटल हो गया 24 24 48 और 3 51। इडन काउंट करवा दूंगा एक एक, टेंशन ना लो, माइनस करके देख लो, 5 4 45 इडन काउंट करवा दूंगा। अब मैं पिछले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। मतलब विजिबल 22 थी, 22 नहीं थी भाई, 20 ही थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब आप इस पे भी टिक करोगे, इस पे भी करोगे, तो मैं क्या करूं, 20 ही है, ठीक है, कर लोगे। इसमें 45 हिडन आ जाएंगे या काउंट करवाऊं, करवा देता हूं। देखो 5वीं मंजिल है, 4 हिडन है, हिडन हिडन लिख लेता हूं। 5वीं मंजिल है, 4 हिडन है, 5वीं मंजिल है, 4 हिडन है, 5वीं मंजिल है, 4 हिडन है, 5वीं मंजिल है, 2 दिखाई दे रही है तो 3 हिडन है, 5वीं मंजिल है, 3 हिडन है, 5वीं मंजिल है, 3 हिडन है, ये भी 5वीं मंजिल है, 3 हिडन है, इसमें 5वीं मंजिल है, 4 हिडन है, इसमें 5वीं मंजिल है, 4 हिडन है, 4 हिडन इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, ये तो पूरी दिखाई दे रही है, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चौक 28 ये हो गए। 3 हिडन है क्योंकि 2 दिखाई दे रहे हैं, 3 हिडन है क्योंकि 2 दिखाई दे रहे हैं, 3 हिडन है क्योंकि 2 दिखाई दे रही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 चौक 24 तो ये होगी, प्लस 3 3 3 9 ये होगी 33, प्लस इसमें कितनी हिडन है, 2, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, यानी कि इसमें भी 2, 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 क्योंकि छत दिखाई दे रही है तीसरी मंजिल की। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 8 ही हो गए, ठीक है। 24 और 9 कितने हो गए, 33, और 33 और 8 41। उसके बाद गड़बड़ कर दी कोई, मैथ क्लास है अभी। विजिबल 4 में -51 45 होने चाहिए हिडन, 4 कौन सी रहेगी, दोबारा देखता हूं भाई, मैंने ही गड़बड़ कर दी। ये पांचों की पांचों दिख रही हैं, ये पांचों की पांचों दिख रही हैं, ये पांचों की पांचों दिख रही हैं, इस लेयर को तो छोड़ो। इस पे 5 है, 3, इसमें 5 है, 3 बच गई, इसमें 5 है, 3 बच गई, इसमें 4 बची, 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 यानी कि 4 4 8, 6 चौक 24, 24 और 9 33, 35 2 37,
33 और 8 41, 33 2 35 2 37 2 39 2 41 2 44। अरे यहाँ गलती है, अरे सब सही है, सब सही है। यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 होगा ना यहाँ। अरे यार मैं भी करूँ, 45 ही बचेगा। 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें हिडन, क्योंकि एक एक दो दिखाई दे रही है, तीसरी मंजिल एक एक दिखाई दे रही है। देखो छोटा सा क्वेश्चन, 8 नहीं 12 होगा बस, वो मल्टीप्लाई करने में गलती होगी। आ जाओ टोटल बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6, छठी मंजिल है, छठी मंजिल है, छठी मंजिल है, छठी छठी छठी, 6 इंटू 6 36। 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4, 6 चौक 24। 1 2 3 3 3 3 9, ठीक है। 69 इज द राइट आंसर। 69 सही जवाब है। विजिबल देख लो, विजिबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18। दोबारा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इनका और कोई तरीका नहीं होता भाई, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, क्योंकि क्या पता एक बिल्डिंग नीचे दे दे, काउंट ही करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ये होगी। 1 2 3 3 6 3 9 9 ये होगी। 18 और 12 30 और 9 39। हिडन कितनी बच गई? टोटल ठीक किया ना, 1 और 1 2 और 1 3, ठीक है। हिडन बच गई 30। गजब गजब हिडन बची भाई। चलो गजब हिडन बची। देखो हिडन इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है क्योंकि 2 दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग में भी 4 है क्योंकि 2 दिखाई दे रही है, इसमें 3 है क्योंकि 1 दिखाई दे रही है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। 5 और 5 10, 4 और 4 8, 5 और 5 10, 4 और 4 8, 18 प्लस 4 12, टोटल बन गए 30। हर टाइप का डायग्राम मैंने करा दिया है, हर टाइप की चीजें मैंने करा दी है। क्यूब इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया भाई, एडवांस लेवल तक कराया, ये लेवल तो कभी आया भी नहीं है, फिर भी मैंने आपको करा दिया ताकि एग्जाम आपको हल्के में लगे। मेरे स्टूडेंट क्यों 90 आउट ऑफ 90 लेके आते हैं, कि उनको एग्जाम वास्तव में हल्के में लगता है, क्योंकि मैं क्लास में ही इतनी सारी चीजें एक लेवल तक समझा करके चलता हूँ, ठीक है भाई। चलो ऑल द बेस्ट।